हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 101 है। अगर आप लोग 100 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, और सभी क्वेश्चनों को हल कीजिए और इसमें देखिए कि इसमें लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, क्योंकि ये रीजनिंग है दोस्तों। अगर इसमें लॉजिक नहीं समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, दिया है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से अपने आप से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम बता रहे हैं कैसे। यहाँ पे 99 है ना, 99 को क्या किया गया है कि यहाँ पे 92 आ गया। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए जब ऐसे लंबी सीरीज हो तो इसमें जोड़ें या घटाएं, बस यही करें, क्योंकि गुणा भाग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये 99 है। अगर 99 में से हम -7 कर दें, -7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 92। क्या मिला, 92। और 92 में से -9 करेंगे, -9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 83। और 83 में से -7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 76। और 76 में से -9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 67। क्या मिला, 67। तो देखिए, पहली बार में 7 घटाया जा रहा है, दूसरी बार में 9 घटाया जा रहा है, तीसरी बार में भी 7 घटाया जा रहा है, और दूसरी बार में भी क्या कर रहा है, 9 घटाया जा रहा है। तो अब क्या घटाना है, 7। क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। अगर 7 हम घटा लिए, 67 में से अगर 60 घटा लिए तो हमें क्या इतना बचेगा, 60। कितना मिला, 60 मिला। अब 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, दिया है चिकनी, यानी यहाँ पे दिखे लिया है, यहाँ पे म बना लीजिए आप लोग। चिमनी, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं, यानी चिमनी से निकलता है, निकलता है, यानी चिमनी से धुआं निकलता है। तो हमें इस ऑप्शन में से यहाँ पे रखना है कि इससे क्या होगा। यानी देखते हैं, बंदूक से गोली, घर पे छत, चिकनी से मिट्टी, चाय से केतली। तो देखिए दोस्तों, जब चिमनी से धुआं निकलता है, यानी चिमनी से धुआं निकलता है, तो बंदूक में से क्या निकलेगा, यानी बंदूक में से क्या निकलेगा, गोली निकलेगा। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो आशा का संबंध किससे होगा। देखिए, अगर जीवन है, अगर जिंदा जीवन मिला है तो मृत्यु होगी, यानी जीवन है तो क्या होगा, मृत्यु। यानी ये क्या है, विपरीत है। क्या है, ये विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तो आशा का क्या हो जाएगा, आशा का क्या होगा, निराशा होगा। क्या होगा, निराशा होगा, यानी निराशा होगा। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए अगर हम इसको निकालें, अगर हम 25 का स्क्वायर करें, यानी 25 में 25 का स्क्वायर करें, अब 25 में कितना जोड़ें, ये अगर ज़्यादा जोड़ना पड़ जाएगा तो इस तरह नहीं हो पाएगा। तो देखिए अगर हम 25 में 6 का गुणा कर दें, नहीं 5 में 6 का गुणा करें, 5 छक्के 30 और 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30 6 36, कितना मिल गया, 36 मिल गया। उसी तरह 6 में, अब देखिए 5 के बाद क्या आता है 6, 5 के बाद 6 आता है, 6 का गुणा किए हैं और 6 के बाद क्या आएगा 7, यानी 6 के बाद 7 आया तो 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42। अब 42 में कितना जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 42 में हम कितना जोड़े हैं, 42 में कितना जोड़ेंगे, देखिए गुणा किए हैं 7 का तो जोड़ेंगे भी कितना 7, जब इतना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 49। अब 49 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन लगाइए बस उसमें लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक कह क्या रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से अपने आप से बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कहते हैं ना एकदम हलवा सवाल, क्या ये हलवा सवाल है, यूँ चिटकियों में आप लोग इसको बना लेंगे। देखिए दिया है y को क्या किया गया है कि 4 मिल गया है तो v के जगह पे क्या होगा। देखिए दोस्तों y अगर हम इसको उल्टा गिने, जैसे z हो गया y हो गया, यानी z के बाद क्या आता है y, तो z इधर से किस स्थान पे पहले और y किस स्थान पे दूसरे, यानी y किस स्थान पे है उल्टा करेंगे तो दूसरे स्थान पे है। तो 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, 2 दूना के 4। उसी तरह भी, अब भी जो है, अब देखिए जो ये भी है ना, भी किस स्थान पे हमें मिलेगा, तो भी जो है ना ये हमें किस स्थान पे मिलेगा, 5वें स्थान पे मिलेगा। जब हम ये उल्टा चलेंगे जेड वाई एक्स वाई जेड, यानी जब हम उल्टा चलेंगे तो हमें किस स्थान पे मिलेगा, भी 5वें नंबर पे मिलेगा। यानी 5वें नंबर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 5 25, कितना मिला 5 5 25। अब 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है एल जे एच, अगर दोस्तों अगर एल में से हम एक घटा लें, अगर एल में से एक घटा लें तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। उसी तरह जे में एक जोड़ दें, जब जे में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, के। और एच में एक जोड़ दें, जब एच में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आई। यानी क्या किया जा रहा है इसमें, पहले एक को घटाया जा रहा है, बाद में एक एक को जोड़ दिया जा रहा है। यानी सी आई ए, यानी सी में एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और यहाँ पे एक जोड़ेंगे, आई में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। और ए में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। यानी बी जे बी, यानी बी जे बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है यहाँ पे ए भी दिया है ना, यहाँ पे देखिए ए और बी दिया है, यानी अब इसमें क्या किया गया है कि एल आ गया है। तो इसका लॉजिक समझिए। देखिए अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे ना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग बना लेंगे। देखिए ए का प्लेस वैल्यू क्या आता है, 1 होता है। अब बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2। अभी दोनों मिला के क्या हो गया, 12। अब 12 का प्लेस वैल्यू, 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एल का। किसका प्लेस वैल्यू होता है, एल का होता है। उसी तरह
बी और सी। अब ध्यान दीजिए, बी और सी, यानी बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2 होता है और सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3। कितना हो गया टोटल 23। क्या हो गया 23। अब 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है तो किसका होता है ये W का होता है। किसका होता है W का होता है। अब W किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं। तो दिया है 8, 48 और दिया है 64। तो देखिए दोस्तों इस वाले संख्या से 48 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, यानी 8 से जो हमारी ये पहली संख्या है ना, पहली संख्या से 48 भी कटेगा, ये 64 भी कटेगा। तो देखिए हमें इसमें ढूंढना है, यानी 8 से 26 कटेगा, 30 कटेगा, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी 16 से 34 कटेगा, 31 कटेगा, नहीं ये भी नहीं होगा। यानी 12 से, देखिए 12 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, अब 12 चाहे 36 ये हो सकता है। 11 से 21 22 यानी ये भी नहीं कटेगा। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसको भी हम लोग करते हैं। दिया है ए डी का भाई है। दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये ए है और यहाँ पे डी है, यानी ए डी का क्या है भाई, यानी ये डी, यानी ए डी का क्या है भाई है। ठीक, ए डी का भाई है। फिर बी डी का पिता है, यानी जो ये डी है ना, ये डी बी का किस क्या है पिता है, यानी बी डी का क्या है पिता है, पिता है। फिर उसके बाद बी सी की बहन है, यानी जो बी है ना, ये सी जो है ना इसकी क्या है बहन है, क्या है बहन है। तो पूछा है ए का सी से क्या संबंध है। जब ये दोनों भाई है, ये दोनों आपस में बहन है, ये दोनों के पिता डी है, तो सी इसका क्या लगेगा चाचा लगेगा। क्या लगेगा चाचा लगेगा। अब चाचा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है राजीव अतुल का भाई है। यानी देखिए ये राजीव हो गया। ठीक, राजीव जो है ना वो किसका भाई है अतुल का भाई है, यानी ये अतुल हो गया, यानी ये क्या है भाई है, क्या है भाई है। फिर कह रहा है सोनिया सुनील की बहन है, यानी जो सोनिया है ना ये सोनिया है और ये सुनील है, सुनील की क्या है बहन है, क्या है बहन है। यस ए सोनिया हो जाएगा। तो अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है ना ये अतुल, अतुल किसका पुत्र है सोनिया का पुत्र है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यानी राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो देखिए जब ये दोनों भाई भाई हैं, यानी ये क्या है दोनों भाई हैं, ये दोनों इन दोनों के क्या हो जाएंगे लड़की। तो राजीव का संबंध पूछा है सोनिया से, तो यानी जो सोनिया है ना क्या लगेगी राजीव की, राजीव की क्या लगेगी पुत्र लगेगी, यानी क्या लगेगी पुत्र लगेगी। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा। देखिए राजीव जो है ना सोनिया, यानी सोनिया राजीव की क्या लगेगी इसकी लड़की है, तो पुत्र नहीं होगा, क्या होगा भतीजा होगा। क्या होगा इसका क्या हो जाएगा ये भतीजा हो जाएगा, क्या होगा भतीजा हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ये देखिए ये दिशा परीक्षण से है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए हम सब लोग सबसे पहले हम लोग ये दिशा परीक्षण से है, तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। देखिए ऊपर की तरफ कुछ भी कर लीजिए, ऊपर की तरफ उत्तर, और इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम, इस साइड दक्षिण, ये तो ध्यान दीजिए। यानी ए किसी स्थान पे, यानी ए यहाँ पे है। ठीक, ए 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, यानी ए जो है ना ये 5 किलोमीटर उत्तर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है
और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए ये दिशा में जा रहा है, पूछा नहीं कि खड़ा है, किस दिशा में जा रहा है, यानी अभी तो जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण, यानी नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि ए किसी महीने का, देखिए यदि ए किसी महीने में तीसरा दिन मंगलवार है, यानी एक महीने में किसी भी महीने में, क्या ए किसी भी महीने में, यानी किसी भी महीने में तीसरा दिन मंगलवार है, यानी महीने का जो तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन जो क्या है? मंगलवार है, मंगलवार, तीसरा दिन मंगलवार है, तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर 31 का होगा उससे नहीं मतलब है, बस ये देखिए तीसरा दिन, यानी 1 2 3, तीसरा दिन मंगलवार है, तो कितने दिन बाद मंगलवार पड़ेगा? 8 दिन बाद, यानी कौन सा हमें मिल जाएगा उसके बाद? तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए अगला जो होगा, जो हमें अगला मिलेगा ना, यानी अगला जो 10वां दिन होगा क्या होगा? यानी जो 10वां दिन होगा क्या होगा? मंगलवार होगा। उसके बाद जो उसके बाद 17वां, यानी 17वां दिन तो क्या होगा? वो भी मंगलवार होगा। उसके बाद 25वां, यानी उसके बाद कौन सा दिन पड़ेगा? जो यहाँ पे देखिए 24वां, यानी 24वां जो दिन पड़ेगा क्या मिलेगा? मंगलवार। हमसे क्या पूछा है? 25वां दिन, यानी 24 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 25। अब 25 के बाद जब 25 में जाएंगे तो मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अब बुधवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ है घटाना, यानी जोड़ बराबर घटाना, और घटाना का अर्थ है गुणा, यानी घटाना बराबर गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़, यानी भाग बराबर जोड़, और गुणा का अर्थ है भाग, यानी गुणा का अर्थ क्या है? भाग। तो देखिए जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करिए। तो देखिए जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, चूँकि इस क्वेश्चन को हमने सही लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन इस तरह दिया था 10 × 5 भागे 3 -2 + 3। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं। अब देखिए जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दीजिए, 10 भागे 5, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस कर दीजिए 3, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा कर दीजिए, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए। हमें ये निकालना था, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, उसको हल कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, क्या मिलेगा? 3 दूना 6 और -3, तो देखिए 6 2 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो देखिए 6 और 2, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, क्या मिला? 5 दूना के 10। अब देखिए अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 2 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5, क्या मिला? 5। अब 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को HW दे रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इस प्रश्न का कमेंट जरूर करें, इस प्रश्न का उत्तर यानी प्रश्न उत्तर निकालने के लिए हमें कमेंट जरूर करें, और नहीं आप लोगों को आ रहा है तो हमें कमेंट में लिख कर ये भी बताएं, हम इसका सलूशन आप लोग को करा देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आप लोग को बता दे रहे हैं। दिया है 2, 5, 10 फिर 26। तो देखिए, अगर हम लोग इसको हल करें तो अगर 2 में हम लोग 3 जोड़ दें तो 3 2 5, 3 2 5 मिला ना। अब 5 में हम लोग क्या जोड़ दें, 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10। और 10 के बाद कितने जो देखिए यहाँ पे 3 5 यानी विषम है, तो उसके बाद क्या मिलेगा, 7। यानी 10 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 17। क्या मिला, 17। अब 17 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी करा चुके हैं, तो आप लोग घबराइए मत, इसको कर लीजिए। देखिए दिया है लाल, नीला और पीला। ये क्या है, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक यानी ये क्या है, प्राथमिक रंग है। क्या है, प्राथमिक रंग है। लेकिन जो काला है ना, ये कई रंगों का मिश्रण है, यानी कई रंगों का मिश्रण। कई रंगों का क्या है, मिश्रण है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए 9 जो है ना, 3 का क्या है, स्क्वायर है। और 16 जो है ना, वो 4 का क्या है, स्क्वायर है। अब 25 जो है ना, 5 का क्या है, स्क्वायर है। लेकिन 32 किसी का स्क्वायर है नहीं है। यानी ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये 32 अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है तोता, पक्षी और चूहा। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए पक्षी को हम कॉमन मान लेते हैं। जो पक्षी हमारा है ना, पक्षी ये हो गया पक्षी। उसके बाद तोता, यानी तोता पक्षी के ही अंदर आएगा, लेकिन चूहा पक्षी के अंदर आएगा नहीं आएगा। यानी इसका अलग वेन डायग्राम बनेगा। यानी अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दिया है मक्खन का संबंध दूध से है, तो किताब का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, दूध से क्या बनाया जाता है, यानी दूध से क्या बनाया जाता है, मक्खन। उसी तरह इसमें किताब की जगह पे हमें ढूंढना है, छपाई होगा नहीं, किताब छपाई से बनती नहीं, अध्याय से बनती है नहीं, लेखक से बनती है नहीं। लेकिन जब कागज़ रहेगा तभी तो हम अध्याय लिखेंगे, और लेखक रहेंगे तभी तो लिखेंगे। कागज़ नहीं रहेंगे तो किस पे लिखेंगे। यानी किताब किससे बनती है, यानी किससे बनाया जाता है, कागज़ से बनाया जाता है। यानी इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है यदि a बराबर, यानी a बराबर 1 है और PAT यानी PAT बराबर कितना है, 37। तो देखिए इसमें लॉजिक समझिए। P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे T है ना, T का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 37। कितना मिलेगा, 37। उसी तरह T का प्लेस वैल्यू 20 प्लस A का प्लेस वैल्यू 1 प्लस P का वाले वैल्यू कितना होता है, 16। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 37। अब 37 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।